स्टोरी टेलिंग जोन में खुश आमदीद। आज की कहानी है मैडी का फ्रिज। मैडी और सोफिया दोनों गहरे दोस्त थे। वो एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और साथ स्कूल भी जाते थे। वो पार्क में झूला झूल रहे थे। एकदम मैडी ने कहा, चलो क्लाइंबिंग वॉल पर चढ़ते हैं। सोफिया ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं पहुंच सकती। है तरीका, अब तुम्हारी बारी। मैडी दीवार पर चढ़कर बोली। सोफिया ने अपना एक पैर ऊपर किया और ख़ुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, मगर वो चढ़ ना सकी। सोफिया को भूख लगने लगी। सोफिया ने हार मान ली। चलो कुछ खाते हैं, सोफिया ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहीं पर रहो। बिल्कुल हाँ, सोफिया मैडी के इमारत की तरफ भागी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। इंतज़ार करो, मैडी इसके पीछे भागी। मैडी बहुत अच्छी कोयपेमा थी तो सोफिया एक बहुत तेज़ दौड़ती थी। सोफिया ने झट से मैडी का फ्रिज खोला। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास दूध है, मैडी ने कहा। हमने इसे रयान के लिए बचा रखा है, वो अभी छोटा है। तुम्हारी अम्मी दुकान पर क्यों नहीं जाती? सोफिया ने पूछा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगी हो तो, मैडी ने कहा। हमारे पास रोटी है। मेरा ख्याल है मैं घर जाकर खाना खाऊंगी, सोफिया ने कहा। प्लीज़ किसी को मत बताना, मैडी ने कहा। सोफिया ने ठीक है कहा और वो बुक स्टोर और ग्रोसरी स्टोर से गुजरकर घर की तरफ भागी। बहुत अच्छे वक्त पर आई हो, डिनर तैयार है। लुइस फर्श पर पीटर के साथ कुश्ती लड़ रहा था। सोफिया ने अपना फ्रिज खोला। पीटर भी इसके पीछे अंदर झांका। सोफिया का फ्रिज दूध, अंडा, टोर्टिलास, पनीर, जैम, सालसा और टोफू और यहाँ तक के डॉग के खाने से भी भरा हुआ था। दोनों दस्तरखान पर बैठे अम्मी ने दोनों को खाना दिया। मछली, रोटी और यहाँ तक कि पेटो भी अपना खाना खा रहा था। सोफिया ने सोचा, मैडी के पास सिर्फ कुछ रोटी और दूध का एक छोटा सा डब्बा था। सोफिया अपनी अम्मी को बता नहीं सकती थी। उसे मैडी का वादा पूरा करना था। दोबारा मछली मुझे नहीं चाहिए, मुझे चीज़ बॉम्ब चाहिए, लुइस ने चिल्लाया। चीज़ बॉम्ब हम एक ट्रीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, माँ ने कहा। मछली प्रोटीन का एक ज़रिया है। क्या प्रोटीन बच्चों के लिए अच्छी है? सोफिया ने पूछा। हाँ, माँ मुस्कुराई। मछली बच्चों के लिए बेहतरीन है। इसी रात सोफिया को एक ख़याल आया। उसने अपने बैकपैक में मछली को रखा। यक, मैडी ने अगले दिन कहा। ओ, सोफिया ने कहा, डबल यक। मछली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, पर स्कूल बैग के लिए नहीं। स्कूल के बाद सोफिया और मैडी क्लाइंबिंग वॉल की तरफ भागे। सोफिया पहले पहुंची, मगर मैडी उसके पीछे से दीवार के ऊपर चढ़ गई। कोशिश करते रहो, मैडी ने कहा। तुम कर लोगी। मैं नहीं कर सकती। सोफिया नीचे कूद गई। ये बहुत ऊंचा है। उसी रात डिनर पर पीटू अपना खाना खा रहा था और सोफिया सोच रही थी, मैडी और रियान के पास एक खाली फ्रिज है। सोफिया ने काश वादा ना किया होता। मैंने लुइस और सोफिया केक खा रहे थे। सोफिया ने अम्मी से पूछा, क्या अंडे सेहत के लिए अच्छे होते हैं? पिज़्ज़ा बॉम्ब से ज़्यादा नहीं, लुइस ने कहा। चीज़ी पिज़्ज़ा बॉम्ब ट्रीट है, लुइस। अम्मी ने उसे फिर से सर्जिश की। अंडे अच्छे होते हैं, अम्मी ने सोफिया को जवाब दिया। डिनर के बाद सोफिया ने अंडे बैकपैक में रखे। दूसरे दिन, यक, डबल यक, सोफिया ने कहा। अंडे बच्चों के लिए अच्छे हैं, पर बैकपैक के लिए नहीं। सोफिया और मैडी क्लाइंबिंग वॉल की तरफ भागे। सोफिया जीत गई, मगर मैडी इससे पहले चढ़ चुकी थी। अगली बार कोशिश करना। सोफिया ने एक हिस्से को पकड़ा, मगर फिर नीचे गिर गई। ऐसा कभी कभी होता है, ये नामुमकिन है, सोफिया ने कहा। कोशिश करो, मैडी ने कहा। तुम पहुंच जाओगी। मैं नहीं कर सकती। सोफिया मायूस होकर दोबारा नीचे आ गई। रात को फिर से दस्तरखान पर सोफिया मैडी के खाली फ्रिज को याद कर रही थी। काश मैंने वादा ना किया होता, सोफिया सोच रही थी। अम्मी ने बुरीटो बनाए थे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे नहीं, लुइस ने फिर आज कहा, लेकिन वो आगे कुछ और कहता। अम्मी ने उसे रोक दिया। अगली सुबह सोफिया अपने फ्रिज में से टॉर्टिलस, फलियाँ और साथ 2 बुरीटो रखे, पनीर, यहाँ तक कि कुछ दूध। मैंने स्कूल के बाद जब मैडी को बैग दिया तो मैडी ने देखे बिना शुक्रिया कहा। तुमने देखा भी नहीं, सोफिया ने गिला किया। क्या ये मछली है? नहीं,
یہ انڈا ہے؟ نہیں تو کچھ اور نہیں معلوم۔ میڈی نے بیگ ہلایا۔ کچھ ہل رہا ہے، چلو مل کے دیکھتے ہیں۔ 1 2 3 چلو۔ واہ بوریٹو بیگ کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ تمہیں دودھ چاہیے؟ یہ میں ریان کے لیے بچا لیتی ہوں، میڈی نے کہا۔ صوفیہ اور میڈی پھر سے کلائمبنگ وال کی طرف بھاگے۔ صوفیہ ہمیشہ کی طرح جیت گئی اور چڑھنے کی کوشش کی۔ تم یہ کر سکتی ہو، میڈی نے کہا۔ میرا ہاتھ پکڑو۔ میڈی نے اسے کھینچ لیا۔ اوہ، ہم پارک کے سب سے لمبے بچے ہیں، میری مدد کرنے کا شکریہ۔ میڈی میں اکیلی نہیں کر سکتی تھی۔ میڈی نے کندھے اچکائے۔ دوست اسی لیے تو ہوتے ہیں۔ ان کے کھیلنے کے بعد صوفیہ گروسری اسٹور اور بک شاپ سے گزر کر گھر پہنچ گئی، مگر وہ افسردہ تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنا فریج کھولا تو اس کا فریج پورا بھرا ہوا تھا، پھل، دودھ، یہاں تک کہ پیپٹو کا کھانا بھی موجود تھا۔ وہ سوچتی رہی اور سوچتی رہی۔ میڈی کے فریج میں صرف ٹورٹیلا، 1 کپ پھلیاں اور تھوڑا سا پنیر اور پہلے سے تھوڑا زیادہ دودھ ہے۔ صوفیہ اپنا وعدہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سب کچھ امی کو بتانا پڑا۔ امید ہے وہ مجھ پر نہیں چلائے گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے بتایا، آؤ دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے راشن کا تھیلا، دودھ، آٹے سے بھرے چکن، گاجر، تیل، چینی اور یہاں تک کہ لوئس نے اپنا چیزی پیزا بام کا پیکٹ فریج سے نکالا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ سوچنے کے بعد پیکٹ کو میڈی اور ریان کے بیگ میں رکھ دیا۔ ایک دعوت کے لیے اس نے کہا۔ میڈی کے گھر امی آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ لوئس، ریان اور پیٹو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ میڈی اور صوفیہ پارک کی طرف بھاگے۔ میڈی نے کہا، تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے۔ معاف کرنا، صوفیہ نے کہا۔ تم پاگل ہو، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، مگر تم زیادہ اہم ہو، صوفیہ نے کہا۔ میں چاہتی تھی تم بھی دودھ پیو۔ میڈی مسکرائی۔ کیا ہم اب بھی دوست ہیں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ ہمیشہ، میڈی نے کہا۔ ہمیشہ 2 گنا، صوفیہ نے کہا۔ امی نے چیزی پیزا بام بنائے ہیں، گھر آ جاؤ، لوئس نے چیخ مار کر کہا۔ دعوت کے لیے صوفیہ اور میڈی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ صوفیہ آہستہ چلنے لگی تاکہ وہ میڈی کے ساتھ چلے۔ آخر دوست اسی لیے تو ہوتے ہیں۔ آج کی 2 دوستوں کی کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔